हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक शार चैनल में। कक्षा 9 का अध्याय 3 कर रहे थे अपन किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और भरतपुर मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन सभी अपन कर चुके हैं। तो कृपया आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आएँ और जयपुर किसान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण के उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग स्थित शेखावटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने में थे। तो जयपुर किसान आंदोलन का मूल केंद्र का था राज्य के पश्चिम हिस्से के अंदर था। ठीक है। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। किसने? नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। कब? 1922 में। कहाँ पर? सीकर में। कौन थे? राव राजा कल्याण सिंह ने। कल्याण तो नहीं किया, लेकिन सीकर वालों का 1922 में 50% क्या है, भूमि कर बढ़ा दिया। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तो कौन कौन आए? रामनारायण चौधरी और हरि कृष्णचारी। ठीक है, रामनारायण चौधरी और हरि कृष्णचारी सीकर आए तो किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। तो ध्यान रखें, केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, में किस कौन से किसान आंदोलन की जो मांग उठी थी या फिर गूंज उठी थी, वह था सीकर किसान आंदोलन। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिससे छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो इजाफा के नाम पर क्या है, 2 आना भूमि कर बढ़ा दिया। ठीक है, बीघा भूमि पर। किसने? राव राजा ने। कौन थे? कल्याण सिंह। पहले बढ़ाया 25 से 50%। और हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन से किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी? सीकर किसान आंदोलन की। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर जब भूमिकर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा, अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ। ठीक है, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो 1925 ईस्वी में जाट सभा बगड़ क्षेत्र शेखावटी में हुई और सामाजिक और आर्थिक शोषण जो किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यक्रम चलाने के वो ऐसे सोचने लगे कि कुछ करना पड़ेगा। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो भरतपुर के जाट नेता देशराज, ठीक है, उन्होंने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर नई चेतना उनमें जगाई। तो कौन? देशराज ने। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन की दोस्तों बात कर रहे हैं। सीकर किसान आंदोलन की गूंज तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में भी गूंजी थी। और ठाकुर देशराज ने किन किसानों को? भरतपुर के जाट नेता थे देशराज जी, इन्होंने शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। तो नॉर्मल सी बात है कि शेखावटी के जाट किसानों को एकत्रित या फिर संगठित किसने किया था? ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज कहाँ के थे? भरतपुर के थे। ठीक है दोस्तों।
1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। 1932 की बात हो रही है। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किसने? देशराज थे ना जो भरतपुर के, उन्होंने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा की और सीकर में एक महायज्ञ करने की ठानी। सीकर में महायज्ञ करेंगे। किसने बोला? देशराज ने कहा। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा किया गया भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। तो किनको? चंद्रभान का संबंध किससे है? सीकर किसान आंदोलन से है। ठाकुर देशराज का संबंध किससे है? सीकर किसान आंदोलन से है। और देशराज जी भरतपुर के थे। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया और 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये के जुर्माने का दंड भी दिया गया। किनको? चंद्रभान जी को। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में। तो कौन थे? ठाकुर मानसिंह। सीहोट के ठाकुर मानसिंह ने सोतिया का बास गांव, कौन से गांव में? सोतिया का बास गांव का नाम था सोतिया का बास। ठाकुर मानसिंह ने किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। कितनी स्त्रियों ने? जाट महिलाओं ने। कितनी स्त्रियां थी? 10,000 महिलाएं थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। दुर्व्यवहार किसने किया था? ठाकुर मानसिंह ने किया था। तो महिलाओं ने भी ठान ली कि जो ठाकुर मानसिंह ने इन्होंने दुर्व्यवहार किया, इनको एक अच्छा सा पाठ पढ़ा देते हैं। और कहाँ पर किया था? सोतिया काबास नामक गांव के अंदर। सीकर किसान आंदोलन की दोस्तों चर्चा चल रही है। और देशराज जी थे जो ठाकुर देशराज भरतपुर के थे, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और सीकर किसान आंदोलन की तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में भी गूंज उठी थी कि उनके साथ, किसानों के साथ बुरा हो रहा है। छोटी जरीब का उपयोग कल्याण सिंह ने यूज़ किया और 25 से 50% तक क्या है जो भूमि कर है वह बढ़ा दिया कल्याण सिंह ने। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूलने के लिए पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान कौन कौन से थे 1935 में? चेतराम, टिकूराम, ठीक है, तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। तो कौन थे? चेतराम, टिकूराम और 2 अन्य किसान थे, शहीद हो गए। ठीक है, ध्यान रखें। तो 4 किसान जाट मारे गए थे, जिनमें चेतराम, टिकूराम थे और 2 अन्य और थे। तो सीकर किसान आंदोलन में कौन कौन शहीद हो गए थे? चेतराम, टिकूराम हो गए थे। रूपाजी, करपाजी बेंगू में हो गए थे। डाबी कांड अर्थात बूंदी से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से। और नानक भील और देवला गुजर शहीद हो गए थे। उसी प्रकार चेतराम, टिकूराम सीकर किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। 1935 में 175 किसान क्या हुए? गिरफ्तार कर लिए गए, 14 किसान घायल हुए थे, 4 मारे गए थे सीकर किसान आंदोलन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी थी, यह तो हमने पढ़ लिया। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा था। फिर है कि आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली कौन थी महिला? धापी दादी थी। किसको? किसानों को एकत्रित करने के लिए
सीकर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, जयपुर के अंदर हुआ था सीकर किसान आंदोलन। और जयपुर में किसान आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र में केंद्रित था। किसानों को एकत्रित करने का काम या फिर संगठित करने के लिए उनको प्रेरणा धापी दादी देती है। और पलथाना में एक महिलाओं का 10,000 महिलाओं का सम्मेलन होता है, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया मान सिंह द्वारा, ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव के अंदर। किशोरी देवी उसकी अध्यक्षता करती है, लेकिन कब करती है अध्यक्षता? 1934 में। और 1935 में धापी दादी उनके बाद देती है इनको कि आप इस प्रकार संगठित करें किसानों को। फिर है वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटड़ा नाऊ और हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह बेरूपुरा, लेखराम कसवाली। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक साथ ये 4-5 नाम दे दे और इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो जयपुर से या फिर सीकर से। तो सीकर किसान आंदोलन से इनका संबंध है। एक बार नाम बोल देता हूँ, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटड़ा नाऊ और हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वरी सिंह और लेखराम कसवाली। इनका संबंध सीकर किसान आंदोलन से है। किसानों को संगठित करने के लिए किसने प्रेरणा दी थी? धापी दादी ने दी थी। और 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था 1934 में, किशोरी देवी ने उसकी अध्यक्षता की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डुंडलोद, नवलगढ़, मंडवा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखरा और मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। तो ध्यान रखें 1934 में क्या हुआ? हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए थे। इसी प्रकार डुंडरोद के ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला करना चाहा और किया भी। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराया जाए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त किया गया। प्रक्रिया प्रारंभ रही और किसान शेखावटी व सीकर के क्षेत्र में कुछ शांति के लिए उन्हें मिली। ठीक है, शांति मिली। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरा लाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद ही हुआ। तो मार्च 1947 के अंदर सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान आंदोलन का संघर्ष मार्च 1947 तक। देखें दोस्तों 1947 जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक चल रहा था। और कब समाप्त हुआ? जब हीरा लाल शास्त्री क्या है, इनके नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, तब जयपुर या फिर शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी। तो कौन थे राजस्व मंत्री उस समय? टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा जो राज्य के नियंत्रण में नहीं थी उसकी भूमि बंदोबस्त करवाने में व्यवस्था की थी। तो ये था दोस्तों जयपुर किसान आंदोलन। क्या है मुख्य बातें, एक बार आपको दोहरा देता हूँ
जयपुर किसान आंदोलन का मूल केंद्र पश्चिम भाग में था। 1922 में सीकर के नए राजा, क्या नाम था जिनका, कल्याण सिंह ने भूमि कर 25 से 50% बढ़ा दिया और किसान हुए खिन्न। फिर हुआ रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने सीकर में से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और किसान हुए ऐसे हर्षोल्लास में हो गए। केंद्रीय असेंबली में भी सीकर किसान आंदोलन और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सीकर किसान आंदोलन की गूंज उठी थी। और फिर क्या हुआ, भरतपुर के जाट नेता देशराज ने इन्हें, जो जाट थे उनको संगठित करने की और उनमें प्रेरणा जगाने का प्रयास किया। भरतपुर के थे लेकिन शेखावटी में जाटों को ऐसा उन्होंने पाठ पढ़ाया। देशराज ने ही सितंबर 1933 में एक महायज्ञ सीकर में करने की ठानी। फिर राजा के साथ हुई अनबन क्योंकि उन्होंने अपना हाथी नहीं दिया था। फिर सिहोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतिया के बांस नामक गांव में महिलाओं के साथ 1934 में दुर्व्यवहार किया और 25 अप्रैल 1934 में जाट महिलाओं ने किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 महिलाओं के साथ एक हुआ क्या, सम्मेलन। फिर चेतराम टिकुराम मारे गए थे। जाट किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन में धापी दादी ने संगठन करने का काम किया। जयपुर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन कह सकते हैं आप। और फिर हनुमानपुरा गांव में जाटों को घर जला दिए गए 33। तो यही था जयपुर किसान आंदोलन। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जुड़े रहें दोस्तों।